हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप अपना वोट कैसे कास्ट करेंगे, जो कि आपको कल कास्ट करना है। कल पोलिंग डे है, कल वोटिंग डे है। आप जैसे कि जानते हैं अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं कल दो यूनियंस के लिए। एक डूसू के लिए जिसका चुनाव होगा ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, और दूसरा कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन के लिए फॉर द ईयर 2024 एंड 25 जो कि होने जा रहा है बैलेट पेपर पर। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कहाँ से आप एंटर करेंगे, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है, कहाँ आपको अपना वोट कास्ट करना है, कैसे करना है, एंड देन फिर कैसे आपको कॉलेज कैंपस से बाहर निकल जाना है। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि आप यूजुअली एंटर करते हैं, आपको एंट्री लेनी है गेट नंबर 1A से। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, आप अपने साथ अपना वैलिड कॉलेज आईडी कार्ड कैरी करने वाले हैं। आपको आईडी कार्ड कैरी करना है। इन केस आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अब तक उसको कलेक्ट नहीं किया है ऑफिस से, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी फी रिसीट लेके आनी है। फी रिसीट आप प्रोड्यूस करेंगे एंड कोई भी आउट ऑफ दीज 4 गवर्नमेंट आईडी कार्ड कलेक्ट कर लेके आएंगे अपने साथ। जैसे इसमें हो सकता है वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो आउट ऑफ दीज 4 आइडेंटिटी कार्ड अलोंग विद कॉलेज फी रिसीट, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया उसकी फी रिसीट आप प्रोड्यूस करेंगे। कॉलेज के गेट के पास ही, गेट नंबर 1A के पास ही हेल्प डेस्क लगा होगा, एडमिन डेस्क लगा होगा। आपको हाथों हाथ आपका आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक अपना आईडी कार्ड रिन्यू नहीं कराया है और वो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है? उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी अपना वोट कास्ट करने आना है। उनका भी आईडी कार्ड कल हाथों हाथ रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास अपना आईडी कार्ड है, बी दैट आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर के अंदर है। एक और इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट ईयर के सिर्फ वही बच्चे वोट कास्ट कर पाएंगे जिन्होंने एडमिशन और या जिन्होंने फी डिपॉजिट जो कराई है वो 25 सितंबर तक कराई है। आई रिपीट, फर्स्ट ईयर के सिर्फ वही बच्चे वोट कास्ट कर पाएंगे जिन्होंने अपनी फीस 25 सितंबर तक डिपॉजिट कराई है। ठीक है, आप गेट नंबर 1 से एंटर हुए, आपके पास आपका वैलिड कॉलेज आईडी कार्ड है, नहीं था तो आपको हमने बनाकर दे दिया है एडमिन डेस्क ने, हेल्प डेस्क ने, जो कि गेट नंबर 1A के पास ही है। ठीक है, अब जब आप आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात का ध्यान रखना है, पोलिंग बूथ पर और कॉलेज प्रीमाइसिस के अंदर आपको मोबाइल फोन कैरी नहीं करना है। अगर आप कैरी करते हैं, ये आप अपनी पर्सनल गारंटी पे करेंगे। पोलिंग बूथ के अंदर आपका मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा। ये बात बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप बड़े समझदार हैं कि किसी भी तरह का कोई भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नॉर्मली भी नहीं किया जाता, और कल तो बेहद इंपॉर्टेंट दिन है, कल का तो कोई मतलब ही नहीं है। नाउ, अब किस बच्चे को कहां पर अपना वोट कास्ट करना है? तो पोलिंग बूथ 1 है डी ब्लॉक के अंदर, D1 के अंदर ये 3 कोर्सेज के बच्चे अपना वोट कास्ट करेंगे। बीकॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, बीए ऑनर्स इंग्लिश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर एंड बीए ऑनर्स हिंदी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर। तो अगर आप इन 3 कोर्सेज के स्टूडेंट हैं तो आपको वोट कास्ट करना है डी ब्लॉक के D1 रूम के अंदर। देन अगर आप बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर या एमकॉम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, तो आपका वोट कास्ट होगा पोलिंग बूथ नंबर 2 विच इज इन D6 रूम। तो आपको D6 रूम में अपना वोट कास्ट करना है अगर आप इन 4 कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं। देन अगर आप बीकॉम ऑनर्स सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका वोट कास्ट होगा पोलिंग बूथ नंबर 3 रूम नंबर D5 में। एंड लास्ट पोलिंग बूथ नंबर 4 में ये 4 डिफरेंट कोर्सेज के बच्चे वोट कास्ट करेंगे। बीए ऑनर्स हिस्ट्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर एंड बीए प्रोग्राम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है कि डिफरेंट कोर्सेज के जो पोलिंग बूथ हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। आपको इन्हीं कोर्सेज वाइज के हिसाब से अपने पोलिंग बूथ पे जाना है। नाउ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जब आप वोट कास्ट करेंगे तो आप 2 तरह के कैंडिडेट को चुनाव करेंगे, एक डूसू के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और एक अपने कॉलेज के लिए। जो यूनिवर्सिटी का चुनाव होगा वो ईवीएम पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होगा,
और जो कॉलेज की यूनियन का चुनाव होगा वो बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर के आधार पे होगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 ये बताऊंगा कि आपको ईवीएम पर वोट कैसे कास्ट करना है एंड बैलेट बॉक्स में वोट कैसे कास्ट करना है। नाउ जैसे कि आपको मैंने बताया, आपका जो भी रिस्पेक्टिव बूथ है, आप सबसे पहले उस बूथ में जाएंगे, अपना वैलिड आईडी, कॉलेज आईडी कार्ड प्रोड्यूस करेंगे। पोलिंग ऑफिसर 1 या 2 जो भी होगा वहां पर, वो आपका कॉलेज आईडी कार्ड को वेरीफाई करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। देन सेकंड पोलिंग ऑफिसर आपका, उनके पास अटेंडेंस शीट होगी, आपका साइन लेगा, सिग्नेचर लेगा, आपके नाम रोल नंबर के सामने हमारे पास पूरी डिटेल्स होंगी, कोई भी इंपर्सोनेशन नहीं कर सकता है। नाउ देन पोलिंग ऑफिसर 3 आपकी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर आपको इंक मार्क करेगा एंड देन पोलिंग ऑफिसर 4 आपके लिए बैलेट यूनिट्स को एक्टिवेट करेगा सो दैट आप अपना वोट कास्ट कर पाए। जब आप ये प्रोसीजर से गुजर जाएंगे, मतलब आप आईडी प्रोड्यूस करेंगे, सिग्नेचर देंगे एंड इंक मार्क कराएंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ। इस तरह का कुछ वोटिंग कंपार्टमेंट होने जा रहा है, इस तरफ आप बढ़ेंगे। ये पूरी तरीके से कवर्ड होता है, आपके वोट सिर्फ आप ही देख सकते हैं, ना कोई टीचर देख सकता है, ना कोई आपका फ्रेंड देख सकता है। नाउ अब जब आप वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर एंटर करेंगे तो वहां पर आपको 4 ईवीएम मिलेंगी, 4 बैलेट यूनिट्स मिलेंगे। पहली बैलेट यूनिट जो होगी वो प्रेसिडेंट के लिए होगी, सेकंड बैलेट यूनिट पर चुनाव जो होगा वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए होगा, और थर्ड बैलेट यूनिट पर होगा सेक्रेटरी के लिए, और फोर्थ पर होगा जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। अब आपको वोट कैसे कास्ट करना है, सबसे पहले यहां पर मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूं इस बार कौन कौन से कैंडिडेट होने वाले हैं, बट फिर भी आपको प्रेसिडेंट के लिए यहां पर बहुत सारे नाम लिखे होंगे। जो भी आपका सबसे पसंदीदा कैंडिडेट है, जिसने भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है, जिसके वादों से आप सबसे ज्यादा खुश हैं, आप उसके सामने ग्रे बटन होगा, उसको मार्क कर देंगे, उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से एक रेड कलर की वहां पर लाइट होगी, वो ग्लो हो जाएगी, वो जल जाएगी, आपको पता लग जाएगा मेरा यही वोट कास्ट हो गया है। अगर इसमें से कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन होगा एक नोटा, नन ऑफ द अबव, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो या तो आप अमंग द कैंडिडेट किसी एक कैंडिडेट को मार्क करें, किसी एक कैंडिडेट के लिए बटन को प्रेस करें, या नोटा को प्रेस करें। सेम गोज फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, किसी एक कैंडिडेट के सामने वाले बटन, ग्रे बटन को आप प्रेस करेंगे या नोटा को प्रेस करेंगे। फिर सेम गोज फॉर सेक्रेटरी एंड देन जॉइंट सेक्रेटरी। जब आप ये काम कर लेंगे, चारों बैलेट यूनिट पर आप कैंडिडेट्स का चुनाव कर लेंगे, तब आप वोटिंग कंपार्टमेंट से बाहर आ जाएंगे और अब आपकी बारी होगी कॉलेज के कैंडिडेट का चुनाव करने की। अब इसके अंदर एक दो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, पहली बात, इन केस आप सिर्फ एक कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, इसमें से सिर्फ आपने प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैलेट यूनिट में बटन प्रेस किया और इन तीनों में आपने नहीं किया, आप भूल गए, आप नहीं करना चाहते थे। वैसे तो आपको, अगर आपको तीनों ही कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहे, तीनों बैलेट यूनिट पर कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहे, तो आपको नोटा प्रेस करना है। आपने नोटा भी नहीं प्रेस किया है, तब फोर्थ बैलेट यूनिट के एंड में एक बटन होगा, एंड बटन। आपको वोट बटन जरूर प्रेस करना है। किस केस में करना है? पहले आपने इसमें से या इसमें से या इसमें से या इसमें से किसी एक बैलेट यूनिट पर ही कैंडिडेट का चुनाव किया है, या 2 का चुनाव किया है, या 3 का चुनाव किया है। अगर आप चारों बैलेट यूनिट पर बटन प्रेस नहीं करते हैं, या तो 1 पर करते हैं, या 2 पर करते हैं, या 3 पर करते हैं, फोर्थ पर किसी भी, मतलब किसी भी यूनिट में से एक यूनिट को आप छोड़ देते हैं, 2 यूनिट को छोड़ देते हैं, मतलब 4 में से 4 को नहीं प्रेस कर रहे हैं, या तो 1 पे प्रेस कर रहे हैं, या 2 पे, या 3 पर। उस केस में अपनी वोटिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको एंड बटन भी प्रेस करना होगा, जो कि फोर्थ बैलेट यूनिट पर होगा। अगर आप चारों पर चुनाव कर लेते हैं, या तो कैंडिडेट का या नोटा का, उस केस में आपको एंड बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? क्या करना है? हर बैलेट यूनिट पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे, आपको अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट का चुनाव करना है। नहीं करते हैं
तो नोटा को प्रेस करना है। अगर आप किसी भी बैलेट यूनिट को छोड़ देते हैं, उस पर कोई बटन प्रेस नहीं करते हैं, तो अपनी वोटिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको एंड बटन का प्रेस करना है। अगर आप एंड बटन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपकी वोटिंग कंप्लीट नहीं होगी, आपका वोट काउंट नहीं होगा। अब कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं? आज की डेट के हिसाब से जो हमें ड्यू ने बताया है, इसके हिसाब से कल आपको जो चुनाव करना है वो इन 4 पोस्ट पर करना है ड्यू के लिए, डूसू के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी। मैं आपको यह सुझाव दूंगा, आप अपना मन बनाकर आइएगा। ये देख लीजिए, आपके सामने ये कैंडिडेट है, यही बैलेट यूनिट पर आपको नाम और ऑर्डर दिखेगा, यही नाम और ऑर्डर दिखने वाला है। या तो आप किसी का चुनाव करेंगे या नोटा का, किसी का चुनाव करेंगे नोटा का, किसी का नोटा का, या किसी का या फिर नोटा का। उस केस में आपको एंड बटन नहीं दबाना है। कब दबाना है एंड बटन? जब आप कोई भी बैलेट यूनिट छोड़ देते हैं तो आप एंड बटन प्रेस करेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूं ड्यू की क्या गाइडलाइंस है। तो आपको बैलेट यूनिट पिंक कलर की मिलने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाइट कलर की मिलने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ब्लू कलर की मिलने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, येलो कलर की मिलने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। आपको ग्रे बटन प्रेस करना है जो भी आपका प्रेफर्ड कैंडिडेट है। उसके सामने जब आप चुनाव कर लेंगे तो रेड कलर की लाइट ब्लिंक होगी, इससे पता लग जाएगा कि आपका वोट कास्ट हो गया है। अगर आप किसी का भी चुनाव नहीं करते हैं तो नोटा का बटन दबा सकते हैं, और एंड में अगर आप बाकी कैंडिडेट्स को चुनाव नहीं करते हैं तो अपनी वोटिंग को एंड करना होगा। तो ये आपकी ड्यू की गाइडलाइंस है। नाउ जब आप ड्यू के लिए, डूसू के लिए अपने वोट को कास्ट कर लेंगे, सेकंड स्टेप में आपको वोट कास्ट करना है कॉलेज की यूनियन के लिए। कॉलेज की यूनियन का चुनाव जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस पे। कैसे होगा चुनाव? जब आप ईवीएम वोटिंग कंपाउंड से बाहर आएंगे तब पोलिंग ऑफिसर के पास आपको जाना है, वो आपको 5 बैलेट पेपर देंगे। 5 बैलेट पेपर, ये सब अलग अलग कलर कोडेड होंगे। ये मैं भी आपको नहीं बताने जा रहा हूं कि कौन सा कलर किसके लिए होगा, ये एक सीक्रेट कोड है। नाउ आपको 5 बैलेट पेपर लेने हैं। अब 5 बैलेट पेपर को लेके आपको फिर से एक सेपरेट वोटिंग कंपाउंड के अंदर एंटर करना है। एक अलग से स्पेस दिया हुआ है, दैट इज कवर्ड है, वो पूरी तरह से कवर्ड है, वहां पर एक स्टैंप होगी। अब हर बैलेट पेपर हर अलग अलग पोस्ट के लिए बनाया गया है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड सेंट्रल काउंसलर, सीसी। आप सभी बैलेट पेपर्स पर अलग अलग पोस्ट वाइज अपनी कैंडिडेट्स का चुनाव करेंगे, अपने कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। कैसे कैंडिडेट का चुनाव करेंगे? जो भी आपको कैंडिडेट पसंद आता है, आप उस कैंडिडेट के सामने एक स्पेस होगा, वहां पर आपको स्टैंप मार्क करनी है। स्टैंप वहीं पर होगी, स्टैंप आपको मार्क करनी है। जब आप ये काम कर देंगे, अगर कोई कैंडिडेट आपको नहीं पसंद है तो आपको नोटा के सामने स्टैंप मार्क करनी है। ये आप काम मैं भी दोबारा से फिर से बताऊंगा एक बार विद द सैंपल। जब आप ये काम कर लेंगे, सभी बैलेट पेपर्स को आपको फोल्ड करना है और पोस्ट वाइज एक कंपाउंड बना होगा, वहां पर बैलेट बॉक्सेस रखे होंगे। पोस्ट वाइज आपको प्रेसिडेंट की बैलेट पेपर को प्रेसिडेंट के बैलेट बॉक्स में डालना है, वाइस प्रेसिडेंट के बैलेट पेपर को वाइस प्रेसिडेंट की बैलेट बॉक्स में डालना है, एंड सो ऑन। तो जो पोस्ट वाइज बैलेट बॉक्सेस रखे हैं, आप अपने पोस्ट वाइज बैलेट पेपर्स को उनके अंदर डाल देंगे, और इस तरह से आपकी वोटिंग कॉलेज के चुनाव के लिए भी कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं और ये भी बताऊंगा कि किस केसेस, वो कौन कौन से केसेस हैं जब आपका वोट इनवैलिड हो सकता है। तो से ये एक सैंपल बैलेट पेपर है, ये कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे, लास्ट में एक ऑप्शन होगा नोटा का, ये इनका बैलेट नंबर है। जिस तरह प्रचार हुआ होगा आपको सबके नाम भी पता होंगे और बैलेट नंबर भी पता होगा। आपको स्टैंप लेनी है, जो भी आपका कैंडिडेट है ABCDE, उसके नाम के सामने आपको स्टैंप मार्क कर देनी है, स्टैंप लगा देनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी, अगर आप 2 नाम के सामने स्टैंप लगा देते हैं और
इस पेपर को, इस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स के अंदर डालते हैं तो ये वोट आपका इनवैलिड हो जाएगा। आपको एक ही कैंडिडेट का चुनाव करना है, या तो आप एक कैंडिडेट का चुनाव कीजिए या नोटा को चुनाव कीजिए। एक और केस, आप क्या करते हैं, आप एक कैंडिडेट के सामने स्टैंप मार्क कर देते हैं और साथ में ही आप नोटा के सामने भी स्टैंप मार्क कर देते हैं। आपने किसी एक कैंडिडेट के सामने भी स्टैंप मार्क कर दिए और नोटा के सामने भी स्टैंप मार्क कर दिए, तब भी आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो मेक श्योर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, या तो आप स्टैंप लगाएंगे अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने या नोटा, कोई एक, ईदर और। आर यू गेटिंग मी? इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं, अच्छा मेक श्योर कि जब आप स्टैंप लगाए तो पूरी स्टैंप इस एक बॉक्स के अंदर आए। मेक श्योर कि स्टैंप बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। किसी तरह का पेन, इसके अलावा किसी भी तरह का मार्क आप नहीं करेंगे बैलेट पेपर पर, अदरवाइज आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। मैं आपको अब कैंडिडेट्स दिखाता हूं कि शहीद भगत सिंह कॉलेज मॉर्निंग स्टूडेंट यूनियन के लिए इस बार जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपना मन बना कर आएं, ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो। आप सीधा आएं, पहले ईवीएम पर वोट मार्क करें, देन बैलेट पेपर पर स्टैंप पुट करें। तो प्रेसिडेंट के लिए इस बार ये कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं। जो भी आपका पसंदीदा कैंडिडेट है आप उसके सामने स्टैंप मार्क करेंगे या नोटा, कोई एक चीज। सिमिलरली फॉर वाइस प्रेसिडेंट, देन फॉर सेक्रेटरी, देन फॉर जॉइंट सेक्रेटरी, ईदर और एंड देन फॉर सीसी। अब सीसी के केस में क्या करना है, आपको एक कैंडिडेट का चुनाव नहीं करना है, किन्हीं दो कैंडिडेट का चुनाव करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप किस ऑर्डर में करते हैं, कोई भी दो कैंडिडेट को आपको मार्क करना है, कोई भी जो भी आपके पसंदीदा हैं उनको आप मार्क करेंगे। अगेन अगर आप दो कैंडिडेट को मार्क कर देते हैं, नोटा पे भी मार्क कर देते हैं, या एक कैंडिडेट और नोटा को मार्क कर देते हैं, इन सभी केसेस में आपका वोट इनवैलिड होगा। तो बाकी 4 पोस्ट में आपको एक स्टैंप लगानी है और सीसी के केस में आपको 2 स्टैंप मार्क करनी है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डाउट आता है, वहां पर पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो आप अपनी बैलेट पेपर्स को फोल्ड करेंगे एंड रिस्पेक्टिव बैलेट बॉक्सेस के अंदर उनको डाल देंगे, और जो आपका पोलिंग बूथ होगा वहां से दूसरे गेट से एग्जिट कर लेंगे। जब आप गेट से एग्जिट करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको गेट नंबर 2A से कॉलेज से बाहर निकल जाना है। आप कॉलेज में नहीं रुकेंगे, किसी ब्लॉक में नहीं रुकेंगे, कैंटीन कल बंद रहेगी, कैंटीन में नहीं रुक सकते हैं। आपको सिंपली वोट डालना है, कॉलेज में आना है, पोलिंग बूथ पर पहुंचना है, वोट कास्ट करना है और चुपचाप बाहर निकल जाना है। फोर्सेस होंगी तो ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन नहीं होगा, न बर्दाश्त किया जाएगा। आपको भी नहीं करना है, आप सब सेंसिबल हैं, आई होप नहीं करेंगे। और देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है और प्रिंसिपल सर ने, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर ने आप सबको एक इंसेंटिव दिया है कि जब आप कल वोट कास्ट करने आएंगे तो आपको 5 लेक्चर्स की अटेंडेंस मिलने जा रही है। ये ना भी मिलती तब भी आपको आना चाहिए था, बट फिर भी आपके लिए एक इंसेंटिव है कि आप कल आएँ और आपको 5 लेक्चर की एडिशनल अटेंडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा मैं एक अलग से इंसेंटिव दे देता हूँ आपको। जो भी पहला मेल वोटर होगा पर्टिकुलर बूथ पर और पहली फीमेल वोटर होगी, उसको एक अलग से एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो डू कम फॉर योर वोटिंग। बहुत सारे कैंडिडेट्स आपका इंतजार कर रहे हैं और एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने बड़ा दिनों से ये चुनाव का माहौल देखा है। एंड टेक केयर, आई होप यू ऑल विल कम। थैंक यू।